जी आंटी, जय गुरु जी। आंटी, मुझे लगता है ना, मैं बहुत ज्यादा सत्संग शेयर करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, गुरु जी ऐसा स्ट्रांग भाव देते हैं मुझे। तो मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी सत्संग शेयर करें, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। और किसी को ये ना लगे कि हम अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो हम गुरु गुरु जी जी के। भर जी भर के ब्लेसिंग्स देंगे, तो सत्संग तो शेयर करना बनता है ना, उनकी वडियाई करना तो बनता ही है बिल्कुल। जी जी। तो आप ऐसा आंटी, नहीं मैं सोचे तो मैं उनके सत्संग रंग में आ रहे हैं ऐसी आपसे। रंगी हुई हूँ, ऐसी रंगी हुई हूँ उनके रंग में कि मेरे तो ऐसे मुंह पे ही सत्संग रहता है। तो सबके पास ही इतने सारे सत्संग होंगे, सभी सुनाए, जरूर सुनाए, आगे बढ़ के सुनाए। मैं तो बिल्कुल पीछे रहना चाहती हूँ, पर जब हैंड रेज नहीं होता किसी का तो मेरा पता नहीं, अपने आप ही हैंड रेज हो जाता है। सब गुरु जी की कृपा है। तो आंटी, मेरा ये सत्संग है लास्ट ईयर, जब लॉकडाउन लगा था, मार्च के बाद जो जून का महीना आया था, जो फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था। तो जून में ऐसा हुआ कि मैं काफी परेशान हो गई थी अकेले रहते हुए। सब कुछ मैनेज करना होता था, छोटा बच्चा था तो बहुत मुश्किल होती थी, और स्कूल्स भी जो थे ऑफ हो गए थे टीचर्स के लिए भी। मतलब घर घर से ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती थी। तो मैंने कहा कि इससे बेटर है कि मैं अपने इन लॉज के यहाँ चली जाऊँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अ, तो मैं अपने इन लॉज के यहाँ चली गई। संगत जी, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी ऐसी कि मेरे को जाना है तो मैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट भी अपने साथ ले लूँ, जैसा कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो मैं अपने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया मैंने वर्बली कि सर, मैं ऐसे से जा रही हूँ, और अभी तो मुझे लगता है कि पता नहीं कब तक लॉकडाउन मतलब वो होगा, खुलेगा, तो उससे पहले मैं आ जाऊंगी करके। तो मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। और वैसे ये ना मतलब लीगल नहीं है, सही तरीका नहीं है, रूल के अगेंस्ट है कि आप अपने जो कार्यस्थल से जाते हो विदाउट एनी रिटन इन्फॉर्मेशन के। एनीवे, मैं चली गई, मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं कि आप रिटर्न में देके जाओ या कुछ ऐसा। तो मैं चली गई। संगत जी, जब मैं वहां गई तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक फॉर्म होता है भरने का, वो साल में वंस इन अ ईयर हमें भर के देना होता है। और वो सीआर फॉर्म जो होता है उसमें हमें लास्ट 3 इयर्स का जो रिकॉर्ड होता है उसकी डिटेल्स उसमें भरनी होती है, और भी काफी सारी चीजें होती है, जैसे पे स्केल क्या है, ग्रेड पे क्या है, और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो उस डिटेल जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें हमें फिल करनी होती है। अब मुझे तो इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ मुझे भरने को उस टाइम मिल जाएगा जब मैं अपने लॉज के यहाँ थी, मतलब दूसरे स्टेट में थी। तो एकदम से वो फॉर्म आता है और मुझे मतलब वो एक ड्यू डेट दी जाती है कि इस पे आपको फॉर्म को फिल करके मेल करना है। तो अब क्या हुआ कि जब से वो फॉर्म मैंने देखा, मैंने तो सिर पकड़ लिया, मैंने कहा मैं तो कुछ लेके नहीं आई हूँ, मेरे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे मैं इसकी जो डिटेल्स है वो सारी फिल कर पाऊँ। तो क्या हुआ कि मैंने अपना पूरा फोन पहले, क्योंकि मेरे पास सिर्फ फोन था और कुछ भी नहीं था, तो मैंने इसमें सारे अपने जितने भी फोटोज थी, मैंने सोचा कहीं अगर मैंने उसकी बाई चांस पिछले साल जब मैंने फॉर्म भरा था शायद उसकी कोई फोटो होगी तो मैं वो देख लेती हूँ, कहीं मिल जाए मुझे। फोन में कहीं नहीं मुझे मिला, कोई ड्राइव में नहीं मुझे मिला। मतलब मैंने पिछले साल का जो मेल मैंने भेजे थे वो भी मैंने चेक किया, उसमें भी कहीं नहीं था। मतलब फोन के अंदर जितनी भी चीजें मैं ढूंढ सकती थी, हाथ पैर मार सकती थी, वो सब मैंने सर्च किया, बट मुझे कहीं से भी वो पिछले साल का वो फॉर्म नहीं मिला जिससे कुछ डिटेल्स में ले सकती। अब मैंने कहा मेरी जो टीचर्स डायरी है उसमें भी काफी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, पर वो तो मेरे घर में बंद है और घर की चाबी मैं लेके आ गई हूँ। मतलब कोई ऐसा सोर्स नहीं था जिससे कि मैं उस फॉर्म को फिल कर सकती। फिर मैंने परेशान हो गया, मैंने अपने प्रिंसिपल को फोन किया कि सर, लास्ट ईयर मैंने जो आपको फॉर्म फिल करके भेजा था, क्या उसकी कोई कॉपी है आपके पास, तो आप मुझे दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो हम हेड ऑफिस को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, मेरे पास नहीं है। अब संगत जी, 2 दिन तो मैं ऐसा उसमें रही कि अब क्या होगा करके मैं यहाँ आ गई हूँ, और ये फॉर्म फिल करके तो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कुछ हमारे जैसे हमारे बारे में होता है, वो उसमें लास्ट में प्रिंसिपल कुछ कमेंट लिखते हैं कि मैं कैसा हमारा काम है। तो समहाउ मेरे को कोई कहीं से कुछ नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हो गई, मतलब इतना स्ट्रेस में चलेगी मैं कि अब क्या क्या होगा करके। तो ऐसे 2-3 दिन गुजरे और मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि अब ये फॉर्म कैसे फिल होगा। फिर क्या हुआ, बहुत दुखी थी तो मैं लेटी सिर पे हाथ रख के, जैसे हम दुखी होते हैं तो कैसे सिर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, सेम इसी तरीके से ना मैं ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठी और मैंने आंखें बंद की। और संगत जी, मुझे आज भी वो याद है मैंने क्या बोला था गुरुजी से। मैंने कहा, गुरुजी आप ही ये फॉर्म भरवाओगे, मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मुझे नहीं पता गुरुजी ये कैसे भरेगा, मैं तो इतनी दूर हूँ और कोई सोर्स भी नहीं है मेरे पास कि मैं इस फॉर्म को भरूं। और संगत जी, जैसी थोड़ी देर के बाद मैं उठी और मैंने अपना फोन खोला, तो मेरी आदत है सबसे पहले मैं व्हाट्सएप चेक करती हूँ, सेकेंडली मैं यूट्यूब पे जाती हूँ, जैसा कि हम काफी लोग ऐसा करते होंगे, तो मैं ऐसा करती हूँ। लेकिन वो पहली दफा ऐसा हुआ कि जैसे मैंने फोन ऑन किया, मैं पहले गैलरी में गई, और आप मानेंगे नहीं, जो गैलरी जैसे मैंने ओपन की, पिछले साल का वो फॉर्म जो मैंने फिल किया हुआ था वो आ गया।
पूरा का पूरा आ गया वो फॉर्म। और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ये कैसे आ सकता है, क्योंकि मैंने तो पूरा फोन चेक किया था। और जैसे मैंने वो फॉर्म देखा, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। जो 3 दिन से स्ट्रेस में थी वो एक दिन में 1 मिनट में चला गया, छूमंतर हो गया। उसके बाद मैंने उस फॉर्म को फिल किया, और आप मानेंगे कि मेरे ख्याल से 60 का स्टाफ है हमारे स्कूल में, और वो फॉर्म सबसे पहले आउट ऑफ द स्टेशन होके मैंने सबसे पहले फिल करके मैंने मेल किया, और मैंने सबसे पहले अपडेट किया कि मैंने फॉर्म फिल कर लिया। तो ये गुरुजी हैं जो ऐसा पहला चमत्कार था जो मेरे साथ हुआ था। मैं तो बिलीव ही नहीं करती, अभी तक मुझे बिलीव नहीं होता कि ये चीज मेरे साथ हुई है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि ऐसी ऐसी चीजों से गुरुजी हमें निकाल के ले आते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू आंटी।